नमस्कार दोस्तों, बिहार राजनीति का वो अखाड़ा जहां हर चुनाव एक नए इम्तिहान की तरह होता है। आज का बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या फिर से नीतीश कुमार इतिहास को दोहराएंगे, या क्या तेजस्वी यादव युवा शक्ति के दम पर कुर्सी छीन लेंगे, या फिर प्रशांत किशोर अपनी नई सोच और जन सुराज के नारे के साथ कुछ बड़ा कर दिखाएंगे, या क्या भाजपा का छुपा हुआ चेहरा सम्राट चौधरी अचानक से बिहार की कमान थाम लेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये बिहार का भविष्य तय करेगा। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। कभी लालू का दौर तो कभी नीतीश का सुशासन और कभी गठबंधनों का महाखेल। यहाँ सत्ता सिर्फ वोट से नहीं, जातीय समीकरण और राजनीतिक चालबाजियों से तय होती है। 2020 का चुनाव देख लीजिए, एनडीए जीत तो गया लेकिन आरजेडी उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। यानी कि मतलब साफ है दोस्तों, बिहार बदलाव चाहता है, लेकिन भरोसा किस पर करें, यही है सबसे बड़ा सवाल। आइए मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं आपको कि कौन बन सकता है बिहार का अगला सीएम। दोस्तों, हमारे पास टॉप 4 कंटेंडर हैं, चारों पार्टी हैं और चारों पार्टी के टॉप कंटेंडर जो सीएम फेस हैं, हम उनमें से एनालाइज करके आपको बताते हैं कि किसका ज़्यादा चांस लग रहा है कि इस बार सीएम बन जाएगा। पहला नाम है दोस्तों तेजस्वी यादव, आरजेडी का युवा चेहरा, जो आज खुद को इंडिया महागठबंधन का सीएम फेस बता चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता चुके हैं। सर्वे कहता है कि जनता का सबसे बड़ा सपोर्ट इनको मिल रहा है। 35 से 40% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है बिहार के अगला मुख्यमंत्री बने, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। उन पर लालू यादव की छवि की असर तो है, पर विपक्ष के लोग उन्हें अनुभवहीन कहते हैं। लेकिन तेजस्वी का सबसे बड़ा हथियार है रोजगार का मुद्दा। बिहार के युवा जो सालों से बिहार के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वो आज तेजस्वी में उम्मीद देखते हैं। यदि अगर इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले सबसे पहले जो कंटेंडर हैं वो है तेजस्वी यादव। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे फेस की। दूसरे फेस है नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता। लगातार 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार, जिन्हें लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। आज एनडीए उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी? क्या जनता बार बार नीतीश कुमार को चुनने को तैयार है? उनकी उम्र और स्वास्थ्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार की यू टर्न पॉलिसी, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन। जनता अब उन पर कितना भरोसा करेगी, ये तो देखने लायक होगा। फिलहाल एनडीए जो है सीएम फेस उनको ही बताती है, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं हैं कि अगर एनडीए जीता तो चुनाव के बाद कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। दोस्तों, तीसरा नाम है प्रशांत किशोर। इस नाम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी, एक समय चुनावी रणनीतिकार और आज खुद मैदान में उतर चुके हैं बिहार के हालातों को देखकर, बिहार को बदलने का सपना लेकर। उनकी पार्टी जन सुराज कहती है कि हम अकेले सरकार बनाएंगे। सी वोटर्स का सर्वे बताता है कि प्रशांत किशोर को 17 से लेकर 25% के बीच में सपोर्ट मिल रहा है बिहार में। और उनकी सबसे बड़ी ताकत है अपनी नई सोच, साफ छवि और युवाओं से सीधा जुड़ाव। लेकिन चुनौती है क्योंकि पार्टी का कोई मजबूत संगठन नहीं है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन क्या बिहार की जनता इनके ऊपर इतना भरोसा कर पाएगी? यानी प्रशांत किशोर फिलहाल किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, अभी वो किंग खुद नहीं बने हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता क्या इनको अपना सीएम फेस देखती है, क्या बिहार बदलाव चाहता है, क्या बिहार रोजी रोजगार चाहता है, क्या बिहार पलायन रोकना चाहता है। ये सब मुद्दा लेकर जो है प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक और विधानसभा चुनाव के मैदान में कूद चुके हैं। और चौथा जो सीएम फेस हम बता रहे हैं, हालांकि इसका इतना चर्चा है नहीं, लेकिन चौथा नाम जो है वो है सम्राट चौधरी, एनडीए के डिप्टी सीएम और भाजपा का ओबीसी चेहरा। उनका समर्थन करीब 12 से 15% लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अगर नीतीश कुमार किसी वजह से पीछे हटते हैं तो एनडीए का दूसरा सीएम फेस के तौर पर जो है ये सम्राट चौधरी बिल्कुल हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि कौन हो सकता है बिहार का अगला सीएम फेस। जनता की राय और सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव को 35 से 40% लोग पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर को 17 से लेकर 25% तक लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये नए हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इतना दमखम और मजबूती देखकर कुछ भी हो सकता है। तीसरा, नीतीश कुमार को 15% से लेकर 18% के बीच लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को 12%। मतलब साफ है दोस्तों, लहर इस बार युवाओं की तरफ झुकी है। तेजस्वी सबसे आगे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उसमें सबसे बड़े चुनौती हैं।
जबकि एनडीए की स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है और मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन याद रखिए, बिहार का जातीय गणित और गठबंधन की चालें आखिरी वक्त पर पूरा खेल बदल देती है। तो दोस्तों, तस्वीर तो साफ है। अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे बिहार के, या अगर बिहार की जनता ने बिहार को बदलने का मन बनाया है तो दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी। हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि सीएम हम नहीं बनेंगे, लेकिन बिहार की जनता उनको बहुत उम्मीद से सीएम फेस देख रही है। और अगर बाय गॉड एनडीए जीता तो नीतीश कुमार अगर पीछे हटते हैं तो सम्राट चौधरी बड़े नाम हो सकते हैं। यानी अगला चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि बिहार के राजनीति का नया दिशा तय करेगा। अब सवाल आपसे है कि आप किसको चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दीजिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी या कोई और, कमेंट में बताइए। और बिहार की राजनीति पर आपकी राय हम जरूर दिखाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।